बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथ एक बड़ा मौका लग गया है। नंबर वन तो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अदालत ने बल्ले का निशान वापस दे दिया और ये हुक्म जारी कर दिया है कि पीटीआई को रजिस्टर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक ऐसे टाइम पर ये डेवलपमेंट हुई है जब के पीटीआई को मतलब अदालतों में उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एक बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ये हुकूमत धांधली ज़दा हुकूमत है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ गया अदालत से? शहबाज शरीफ इकरार कर रहे हैं कि धांधली ज़दा हुकूमत है, फॉर्म 47 की यह हुकूमत है। और दूसरी तरफ अपडेट्स क्या चल रही हैं पिछले 1.5 हफ्ते से हुकूमत को घर भेजने के हवाले से? मरियम नवाज़ और दीगर जो हैं वो मंजर आम से बिल्कुल जो है वो गायब हैं। मुख्तलिफ जो कॉलम्स हैं वो लिखे जा रहे हैं। क्या मामलात हैं, पीटीआई के लिए क्या एक अहम मौका है? कुछ अहम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसने जी ऐलान किया है कि 25 तारीख को ये मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे और वहाँ पर जो एहतजाज है ना वो अब किया जाएगा। और दूसरी तरफ जी इनसे सख्ती से और ताकत से निमटने का जो फैसला है वो किया गया है। दोनों तरफ क्या चल रहा है, आज़ाद कश्मीर की एग्जैक्ट इस वक्त सिचुएशन है क्या? मामला सुलझता हुआ दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको बताऊंगा जी कि ईरानी सदर पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने आर्मी चीफ और जो दीगर सियासी क़यादत है उनसे अलहदा मुलाकातें की हैं। और साथ ही साथ जो ईरान से मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी है ना, ख़ास तौर पर जब ट्रंप ने धमकी आमेज़ स्टेटमेंट दी मुज़ाकरात के दौरान और ईरानी वफ़द जो था वो चला गया और उसने कहा कि हम अब इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर क्यों वो आमादा हुए मुज़ाकरात के ऊपर और फिर उसके बाद पहला जो मरहला था वो कामयाब हुआ? ये सारी अंदरूनी कहानी उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाऊँगा। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब आते हैं बल्ले के निशान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जी बल्ले का निशान वापस मिल गया है। ख़बर यह है कि अगले महीने, ये आप जहन में रखिएगा कि इस महीने तो जीबी में इलेक्शन थे, अगले महीने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ख़बर यह है जी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये कामयाबी मिली है और आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पीटीआई जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ेगी। ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाला मामला, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा और पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है यहाँ पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद आज़ाद कश्मीर में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने इस अहम केस पर अहकामात जारी किए। ये रिट पटिशन सदर तहरीके इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला सुनाया। याद रहे कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीके इंसाफ की सियासी रुकनीत और रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया था, जिसके खिलाफ पीटीआई ने अदालत से रुजू किया था। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने केस की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अदालत में तलबी और इस पूरे मामले पर तफसीली वजाहत पेश करने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी किए थे और फिर उसके बाद ये बड़ा जो फैसला है वो आज सुना दिया गया है। पीटीआई के लिए एक बड़ी अब अपॉर्चुनिटी ये है कि आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत बना सकते हैं। अब वो बल्ले के निशान पर लड़ेंगे और जिस तरह से जीबी में भी इवन के हुआ ना कि वहाँ पर भी देखें आप, पीपल्स पार्टी, नून लीग और आईपीपी वगैरह ने मिलकर हुकूमत बना ली, वहाँ पर भी सेम धांधली जो है वो बज़ाहिर पीटीआई के साथ हुई। लेकिन आज़ाद कश्मीर में मामलात बहुत ज़्यादा तब्दील और पीटीआई के लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये तब्दील इसलिए है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का इस वक्त एहतजाज चल रहा है और ये एहतजाज वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हो रहे। और यहाँ पर जो हुकूमत है वो बज़ाहिर ये लग रही है जी कि ताकत के ज़ोर पर ही उनको हटाने के चक्रों में है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 12 सीटें वो कतन कम ख़त्म जो है वो नहीं करेंगे। तो पीटीआई के लिए बीच में अपॉर्चुनिटी है कि उनके ऊपर जो सख्तियाँ या धांधली है, ये जो सारा मामला वगैरह था, इसको वो अब काउंटर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। बल्ले का निशान भी मिल गया है और अब वो पहरा भी दे सकते हैं अपने वोट के ऊपर और वहाँ पर मज़म्मत दिखा सकते हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने एक बड़ी जो मज़म्मत है ना वो यहाँ पर दिखाई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अवामी एक्शन कमेटी में
पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात से हो, सारी जमातों के जो कारकुनान वगैरह है ना वो इस अवामी एक्शन कमेटी के साथ शामिल हैं। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 25 तारीख को अगर इनके साथ मुज़ाकरात ना किए गए तो ये मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। मुज़ाकरात ज़ाहिर सी बात है, अपनी ये जो मुतालबात है, मेन मुतालबा जिनमें 12 सीटों वाला, इसके अलावा भी और बहुत सारे मुतालबात हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का जो रवैया है वो क्या, वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। एक्शन कमेटी ने अमन को ख़राब किया, जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद महाजरीन नशिस्तों को एहतजाज के लिए जवाब बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने यह स्टेटमेंट दे दी है। यानी कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वो अब कोई डिमांड इनकी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो डिमांड है महाजरीन की नशिस्तों वाली, ये तो बिल्कुल ही कबूल नहीं होगी। पिछले दिनों भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ताकतवर हल्कों की जानिब से, मुक्तदरा की जानिब से पैगाम दे दिया गया है कि एहतजाज करते हैं, करते रहे, जो भी है 12 सीटें, इस मामले के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना ही ये 12 सीटों वाला मुतालबा हम आपका मानेंगे कि ये 12 सीटें महाजरीन की ख़त्म कर दी जाए। ये बुनियादी तौर पर मुतालबा है। चीफ सेक्रेटरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दी है। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने भी पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के बाद मैंने आपको ये बता दिया था कि ताकत से इनसे अब निपटा जाएगा, और वही जो चीज़ें हैं ना, मेरा तज्जिया जो है वो दुरुस्त साबित हुआ और वही जो चीज़ें हैं वो फिर बाद में होना भी शुरू हुई हैं, और अब भी ऐसा नहीं लगता कि इनका मुतालबा माना जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के लिए यहाँ पर भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑलरेडी एक जो मजम्मत है ना वो चल रही है, इस मजम्मत में मज़ीद उन्होंने एडअप करना है, ख़ुद शामिल हो जाना है। और अच्छा खैर, वैसे इसको ये भी है कि कुछ सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी का भी बताया जा रहा है, इसको कलअदम भी कर दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर पीटीआई ने अपनी जो तहरीक है ना वो पूरा मन जो है वो रखनी है, ये भी जहन में जो है वो रहे। और इस एक पुरअमन तहरीक होती है और फिर इलेक्शंस आते हैं तो फिर मुश्किल होगा जी कि इलेक्शन के नतीजे जो धांधली है ना वो की जाए। फिर पीटीआई के लिए एक और भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है और वो अपॉर्चुनिटी खुद शहबाज शरीफ ने ना क्रिएट की है। वो अपॉर्चुनिटी भी आपको बताता हूँ। पहले तो चीफ सेक्रेटरी की जो ये गुफ्तगू है ये आपको सुनवाते हैं जी। ये कहते हैं जी कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन ख़राब हुआ, उनका जो अमन है ना वो ख़राब हुआ है जी। उन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 20 से 25 अरब रुपए फ्राहम किए। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। महाजरीन की 12 सीटों को एहतजाज के लिए जवाज़ बनाया गया। मज़ीद वो कहते हैं जी कि पहले आटे और बिजली की कीमतों से अवामी हमदर्दी हासिल की, मुतालबात बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ गई। उन्होंने साथ ही वाज़े किया कि रियासत में कानून की बालादस्ती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। यानी कि ये वाला मुतालबा हम आपका नहीं मानेंगे और आपको हम मतलब है कि पहुंचा के आएंगे, और जो हमने आपके खिलाफ मुकदमे खुल गए हैं ना वो आपकी गिरफ्तारियां होनी है। सैकड़ों गिरफ्तारियों के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, वहाँ पर इस वक्त हो चुकी हैं। बहरहाल उसके बावजूद एहतजाज जारी है और वो आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने का भी ऐलान कर रहे हैं कि मुज़ाकरात ना किए गए तो 25 को मुजफ्फराबाद हो आएंगे। इधर IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने चीफ सेक्रेटरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को शहीद करके जिस खाकी की बेरहमती की, पुलिस को फायरिंग की सूरत में जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। उन्होंने मज़ीद वाज़े किया कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की रीट हर सूरत कायम रहेगी। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। तो ये जी एक क्लियर जो मैसेज है वो हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है कि कैसे अब इस अवामी एक्शन या कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से निपटा जाएगा। इसके साथ ही आपको बताऊँ जी कि शहबाज शरीफ ने 2018 में धांधली का एतराफ़ कर लिया है और 2024 में भी धांधली का जो एतराफ़ है ना वो कर लिया। आज पार्लियामेंट में उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं ना जी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2024 में धांधली हुई है और हम जो है वो ओपन करें हल्के, तो फिर आप 2018 के भी हल्के ओपन करें क्योंकि वहाँ पर भी धांधली हुई है। यानी कि खुद वो इतराफ़ कर रहे हैं जी कि 2024 में भी धांधली हुई, और वो कहते हैं जी कि 2018 के भी हल्के खोलें और 2024 के भी फिर हम जो है वो खोलेंगे। वो चूँकि इलेक्शन हमने मान लिए तो ये इलेक्शन भी आप माने। अब PTI के लिए यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो कह दे कि ठीक है, आप ये चाहते हैं 2018 2024 दोनों के एक साथ जो हल्के हैं ना वो आप खोल दें, फॉर्म 47 फॉर्म 45 सामने ले आए, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। ये PTI के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से वो इस तरह से बयानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो चैलेंज किया है ना शहबाज शरीफ ने, इसे कबूल करते वो कह सकते हैं कि हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। 18 और 24 दोनों हल्के आप खोले। खैर 18 में भी इमरान खान साहब ने हल्के खोलने का कहा था जो कि नहीं खोले गए थे। बहरहाल 18 और 24 के इलेक्शंस का मुकाबला भी नहीं है। 2018 में
ऐसा नहीं हुआ कि नून लीग से बल्ले जो उनका शेर का निशान था वो ले लिया गया, पीटीआई से तो शेर का निशान ले लिया गया, बल्ले का सॉरी निशान ले लिया गया। इनके जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में लड़े, कोई बैंगन पतन कद्दू किस किस निशानों के ऊपर वो लड़े, उसके बावजूद भी वो इलेक्शन जीते। फिर इसके अलावा उनका लीडर जेल में नहीं था, इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाला हुआ था। अच्छा, फिर इसके अलावा कंपेन जो है वो नहीं करने दी गई। 2018 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं 2018 में भी इमरान खान साहब की जो सीटें थी ना वो असल में कम की गई, और उसकी रीज़न फिर बाद में समझ में आई कि इसलिए सीटें कम की गई और इत्तेहादियों को साथ में लाकर हुकूमत बनवाई गई ताकि एक कमज़ोर हुकूमत बने, जब हम चाहें हुकूमत को हम गिरा दें। वैसे तो मुनहरिफ अराकीन भी बना लिए गए थे, 20-25 मुनहरिफ अराकीन भी थे। अगर इत्तेहादी ना भी होते तो इतने मुनहरिफ अराकीन होते तो उनसे भी हुकूमत गिरा दी जाती। लेकिन इत्तेहादियों को वो करके इसलिए एक कमज़ोर हुकूमत जो है वो हुई कि जब चाहे इमरान खान साहब की जो रस्सी है वो हम खींच लें, क्योंकि ये था जी कि हमारी बात नहीं मानेगा। और फिर बाद में वही चीज़ें हुई। तो वैसे तो इमरान खान साहब ने सादा अक्सरियत 2018 में भी ले ली थी, और अब सूरत हाल ये है कि एक मरतबा इमरान खान साहब को निकालें जेल से बाहर, इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाए ना, तो आप मतलब है 17 के आप तो 7 नशिस्तें भी नहीं जीत पाएंगे। बाकी 2018 में भी इमरान खान साहब के साथ धांधली जो है वो हुई थी, हल्के खुलवा लेते आप, वो नहीं खुलवाए गए। अच्छा, आगे चलते हुए आपको खबर देता चलूँ, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि ईरानी जो सदर हैं उन्होंने दौरे पर है पाकिस्तान के। आज उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने एक तो आर्मी चीफ़ उनसे मुलाकात की, और दूसरा शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी वगैरह, मोहसिन नकवी वगैरह, इनसे भी जो एक मुलाकात है वो की, और 2 मुलाकातें हुई हैं, दोनों अलग-अलग मुलाकातें हुई हैं। तो आपको बताता हूँ जी कि सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सदर की मुलाकात, जो ईरानी सदर हैं उन्होंने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की जो तारीफ़ है ना वो की। एक एलामिया जारी किया गया, उसके मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान दोतरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। बहरहाल काफ़ी लंबी चौड़ी ये प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब देखें, ईरान के साथ जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, अब तो चूँकि पाबंदियाँ भी हट गई, और दूसरा जो ऑयल लेने वाला मामला है, ये दोनों चीज़ें अब हम ईरान के साथ कर सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, और गैस की जो कीमतें हैं वो नीचे भी आएंगी, और गैस की जो फ्राहमी है ना उसे भी यकीनी बनाया जा सकेगा। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में जो है वो शेड्यूल के तहत गैस दी जाती है। ये नहीं है कि 24 घंटे गैस मौजूद हो घरों में, एक शेड्यूल है कि सुबह 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी है दिन को और रात को। लेकिन चलें घरों में तो आप अगर शेड्यूल इस तरह का देते भी हैं तो घरों में चलें इसी टाइम में ज़्यादातर गैस का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। सारा दिन 24 घंटे तो नहीं किया जाता। लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री है, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप वहाँ पर जहाँ पर ये गैस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल होती है, वहाँ पर क्या फ़ायदा होगा? ज़ाहिर सी बात है, अगर मखसूस टाइम में आप गैस देंगे तो वो सिर्फ उसी टाइम में गैस जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके बाद वो काम वहाँ पर रुक जाएगा। तो इसलिए जी इंडस्ट्री के लिए ये फ़ायदा होगा जी कि वहाँ पर एक तो काम बढ़ेगा, जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं मज़दूरों के लिए वो भी बढ़ेंगी। तो खैर इस चीज़ को आप देखना चाहिए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर और ईरानी सदर, इन दोनों की भी जो मुलाकात है वो हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, ईरानी सदर ने जो है वो तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अच्छा, इलाकाई स्टेट होल्डर्स के माबैन मुफाहमत बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। तो बहरहाल ये ईरान की जानिब से बुनियादी तौर पर जो दौरा भी था ना, इस दौरे का भी मकसद एक पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना था। अब इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जैसे पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया सालसी का, दोनों को बिठाया, और अभी जो ये मुज़ाकरात का पहला फ़ेज़ कामयाब भी हुआ, और भी 60 दिनों में मज़ीद आगे मुज़ाकरात होने हैं। तो इसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान और कतर दोनों का। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि ईरान के जो चीफ मुज़ाकरातकार हैं बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की जो अंदरूनी कहानी है ना वो बयान की है। बहुत सारी स्टोरीज उस टाइम पर सामने आई जी कि ईरानी वफ़द चला गया, ये हुआ वो हुआ। तो इन्होंने एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो बताई है, और इनका ये कहना है कि अभी भी हमारे मुज़ाकरात बराह रास्त अमेरिका के साथ नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी थी और हमने इनकार कर दिया था। हमारे मुज़ाकरात पाकिस्तान और कतर के साथ हुए, उन्होंने फिर पैगाम रसानी की, और जो एक कामयाबी है ना वो मिली है। क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं जी कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद
वापसी पर मोहम्मद कलबाफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयानात के बाद ईरानी वफ्द ने मुज़ाकरात छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरानी सदर मुज़ाकराती टीम ईरानी सरजमीन पर मुमकिन हमलों से मुतल्लिक धमकी आमेज बयानात दिए। हमने जेडी वैंस से कहा कि हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। दस्तखतशुदा मुफाहमत के पहले नुक्ते के मुताबिक किसी किस्म की धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने नायब सदर वैंस से कहा कि आपके सदर ने धमकियाँ दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। धमकी आमेज बयान के बाद ईरानी वफ्द मुज़ाकरात छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। अमेरिका ने साल्सों के ज़रिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दिया। बाकिर कालिबाफ के मुताबिक कतरी और पाकिस्तानी सालिसकार ईरानी वफ्द से मिले। ईरान ने वाज़े किया कि साल्सों से बातचीत करेगा। अमरीकी वफ्द से बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। 80 मिनट के मुज़ाकरात और मुशावरत का नतीजा पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया। तो इस तरह से जी बुनियादी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो यहाँ से जी आप समझ लें कि टेबल के ऊपर भी अगर किसी की मजबूत पोजीशन थी तो वो ईरान की थी। इवन के कुछ जो फुटेजेस भी रिलीज़ हुई हैं ना, इस टाइम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बहस भी की जा रही है कि ईरानी वफ्द जो है वो अमरीकी वफ्द से मिला तक नहीं। वो आए, शहबाज शरीफ जो हैं उनके पास आए, उनसे हाथ मिलाया और उसके बाद चले गए। और फिर जेडी वैंस दूर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, मिलने नहीं आए या हमारा कोई फ़ोटो सेशन या मीडिया सेशन नहीं हुआ। तो वो फिर शहबाज शरीफ के पास आए, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, वो ये मिलेंगे नहीं, मीडिया सेशन नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने जो डिटेल्स वगैरह उनको बताई। तो बहरहाल ये अब तक की कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। PTI के पास एक मौका तो आ गया। बहरहाल देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मौके को कैसे यूज़ करती है। ऑलरेडी जो मुलाकात का मामला था उस पर भी बल्कि आपको बताता चलूँ, अलीमा खान साहबा ने कन्फर्म कर दिया है कि उनको ऑफ़र हुई थी कि मुलाकात की जाए। जो है वो मोहसिन नकवी का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा जी कि आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन जो भी इमरान खान साहब से गुफ्तगू होगी वो बाहर आकर आप टॉक वगैरह नहीं करेंगी। इस शर्त के ऊपर आपकी जो मुलाकात है वो करवा दी जाती है। लेकिन हमने ये कहकर इनकार किया कि इस तरह शराइत के ऊपर या कि कोई दरख्वास्त लिख कर देने के ऊपर जो मुलाकात है वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जी कि आप सुप्रीटेंडेंट को दरख्वास्त दे दें। तो फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि असल फिर रीज़न यही है कि मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर जो मुलाकातें हैं वो बंद हुई हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं आप दरख्वास्त दे दें और फिर जो आपकी मुलाकात है वो हो सकती है, लेकिन आप बाहर आकर फिर आपने जो गुफ्तगू है वो नहीं करनी। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर ये जो मशरूत किया जा रहा था, चीज़ों को शराइत रखी जा रही थी, इससे उन्होंने इनकार किया और कहा कि ऐसे शर्तों के ऊपर नहीं होगा, बातचीत के नतीजे में हम नहीं करेंगे। तो यूँ आपको जो मैंने खबर भी दी थी उसकी भी तस्दीक अलीमा खान साहबा जो हैं उनके ज़रिए से हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।